जोहार साथी। आखिरकार बंगाल में भी भाजपा का परचम भगवा झंडा फहराने लगा है। अब वहाँ शासन शुरू हो जाएगा। बड़ा अजीब लगेगा कि कामरेडों के राज्य में जय श्री राम के नारे लगेंगे अब। लेकिन उनकी भी दिली इच्छा ये थी कि ममता जाए, और ये जो है, जो भाजपा को वहाँ लाया गया है, इसमें उनकी भी अहम भूमिका रही है। ममता बनर्जी से हमको कोई बहुत उनकी राजनीति से हमको बहुत ज़्यादा वो उससे माने प्रसन्नता नहीं रही है। ममता बनर्जी हमेशा महागठबंधन की राह की रुकावट रही हैं। कभी पूरे देश में पिछले यानी मैंने सन 14 के बाद से, मैंने मोदी के सत्ता में आने के बाद से जिस तरह से डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जिस तरह से तमाम संस्थाएं जो हैं, जो केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और उसमें जो सांप्रदायिकता के आधार पर डिवीज़न और वहाँ उस तरह की जो चीज़ें घुस रही हैं, उसमें भी वो जो लामबंदी हो रही है, ये सब डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, और धीरे-धीरे साबित हो रहा है वो। और उसके खिलाफ जितना मजबूत एकजुट होके संघर्ष की ज़रूरत थी, वो नहीं हो पा रहा है। कई बार कोशिश हुई, प्रयास हुआ, लेकिन नहीं हुआ, और उसमें ममता, केजरीवाल, नीतीश या इस तरह के लोग हमेशा बाधक रहे उसमें। उसमें खुलकर सामने नहीं आए। तो इसलिए ममता बनर्जी अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए जो भी करती रही हैं, और जिस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर सांप्रदायिक राजनीति के प्रति भी रहा है, क्योंकि उसका फायदा वो खुद भी उठाती रही है। उस तरह से उसका माने वो भाजपा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर, और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर, वो तीखा मतलब दिखाई देता है बंगाल में, वो होता है। इसलिए ममता बनर्जी के से की हार से झटका तो हमको भी लगा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 बातें हैं कहनी, और इसलिए हम आप लोगों के रूबरू आए हैं। पहली बात तो ये कि ये केवल ममता की हार नहीं है, ये संपूर्ण विपक्ष की हार है। ममता जिस तरह से अकेले बंगाल में चुनाव आयोग की ज्यादतियों को, भाजपा के प्रशासन, जो भाजपा के जो पूरी कार्यपालिका, चाहे जिसको कहिए ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल जिन उन्होंने किया, जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से वहाँ उनके भाषणों में जो जो गुंडागर्दी दिखाई देती थी, जो जिस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना कुकर्म हो सका वो उन लोगों ने किया। चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, वहाँ बड़े पैमाने पर पर्यवेक्षक भेजे गए, सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल को उतारा गया, हर तरह से डराना, धमकाना, जबरदस्ती करना, ये सब हुआ। तो इन सब के खिलाफ ममता बनर्जी जिस तरह से अकेली लड़ रही थी कॉन्फिडेंस से, वो काबिले तारीफ था। लेकिन और उसमें ये भी दिखाई दे रहा था कि वो लेकिन उस लड़ाई में अकेली है। ज़्यादातर लोग तमाशबीन ही थे, और एक तरह से सच पूछे तो वो मूक दर्शक बने रहे उन चीज़ों का। हालाँकि ममता के साथ जिस तरह से हुआ है, और जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर, खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर बंगाल की सत्ता पर भाजपा काबिज हुई है, वो एक ये एक समझिए कि एक्सपेरिमेंट था, वो कामयाब रहा भाजपा का।
और वो कहीं भी अपनाएगी। इसका इसकी सुगबुगाहट तो आपको अभी से थोड़े ही हो रहा है। चुनाव आयोग की धांधलियों का, चाहे उसके पक्षपातपूर्ण रवैये का जो है, जो सत्ता के साथ मिलकर जो खेल करते रहे, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस उसका स्वाद चख चुकी है। बिहार में इसको लेके बहुत हो हंगामा होता रहा है, और जिस तरह से एक तरफा भाजपा की जीत हुई, उस संदेश से परे नहीं है। उसी तरह बंगाल में वही चीज हुआ है, लेकिन हर जगह ये दिखाई देता है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, दिल्ली में जो हुआ, केजरीवाल को पकड़ के जेल में रख देना, उसके बाद चुनाव करवा बने एकदम झूठे आरोप में, या झूठा आरोप सच्चा आरोप को हम लोग कैसे कहेंगे, नहीं, कोर्ट से जो फैसले आए हैं और जिस तरह से उनको जमानत मिला है, और जिस तरह से जो चीजें घटनाक्रम दिखी हैं, उससे साफ दिखता है कि भाजपा का अपना तरीका था। उनके इशारे पर सारा कुछ, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी उनके इशारे पर मनोनुकूल तरीके से काम करती रही है, और इस तरह से वो सत्ता हथियाते रहे। तो बिहार में जो हुआ उसको देख रहे हैं हम लोग। और लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि एक-एक करके विपक्ष के तमाम नेता उसका स्वाद चख रहे हैं। हरियाणा में जैसे कुल कांग्रेस चख ली, आपको यहाँ जो बिहार में नीतीश चख रहे हैं, इसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और बाद में शिंदे जो भाजपा के साथ चले गए, वो भी चख चुके हैं। अजीत पवार टूट के आ गए उनके साथ भाजपा के खेमे में, तो उनका तो रहस्यमय ढंग से मौत ही हो गया। तो ये सारा दिखाई दे रहा है, एक-एक करके भाजपा टारगेट कर रही है, और वो लोगों को, और उन राज्यों पर भी कब्जा कर रही है, वहाँ के लोगों को फिनिश कर रही है, राजनीति को में जो लोग हैं पराभूत कर रही है, और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। तो आगे भी ये होगा, और अभी भी ये दिखाई दे रहा है। भाजपा जैसे ममता अकेली लड़ती रही, और उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। वहाँ बंगाल की राजनीति में जो भी खेमे थे और सामाजिक शक्तियाँ थी, राजनीतिक दल थे, जो भाजपा विरोधी भी हैं, लेकिन ममता के साथ नहीं थे इस लड़ाई में। वाम पक्ष जो है, लेफ्ट फ्रंट, उसका अपनी कुंठा थी कि ममता ने उनसे शासन छीना है, तब उसको पराभूत करना ही है। वो तो बोलते ही हैं कि पहले ममता को हटाएंगे, तब फिर भाजपा से भी लड़ लेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि भाजपा से वो लड़ पाएंगे। भाजपा बगैर सत्ता के ही इतनी शक्तिशाली थी, और वहाँ इतना बड़ा खेल कर सकी। अब तो उसके हाथ में सत्ता है, बंगाल की रहेगी। तो ये बहुत क्या कर पाएंगे देखा जाएगा। एक बड़ा जन आंदोलन यदि देशव्यापी हो और बंगाल में भी हो, तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं लगता है कि लेफ्टिस्ट, तो यानी वामपंथी ताकतें कुछ बिगाड़ पाएंगी भाजपा का। तो वो हुआ। कांग्रेस राहुल गांधी बहुत चोट खाए हुए हैं। अभी अभी तुरंत में जो जो चुनाव आयोग के जो सर्वोच्च सुप्रीमो थे, उसके खिलाफ संसद में जो वो लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, महाभियोग लाने की कोशिश हुई थी। उस समय ममता और अखिलेश और इस तरह कई लोग वो उसमें उसके प्रति सीरियस नहीं दिखे। भाजपा के खिलाफ या भाजपा के मंसूबों के खिलाफ यदि विपक्ष संसद में एकजुट हुई, तो भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। ये तो दिख गया कि ये जो महिला आरक्षण बिल में लपेट का जो परिसीमन का इनका जो बिल वो चाहते थे पारित करना, उसके खिलाफ
यदि विपक्ष गोलबंद हुआ तो धराशायी हो गया लोकसभा में, वहाँ नहीं पारित हो पाया। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के धांधलियों के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस या राहुल गांधी पिछले 2-3 वर्षों से लगातार सतत बोल रहे हैं और उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ लेकिन जो जितना विपक्ष को गोलबंद होना चाहिए या जनता को ही जितना आंदोलित होना चाहिए, क्योंकि उनके वोट का अधिकार भी छिना रहा है, उनके जनमत का, उनके वोट का भी, जनता के वोट का भी का अनादर हो रहा है। उनसे उनसे एक्सट्रीम पर जाके तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को माने वोट देने का अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ जो संघर्ष देशव्यापी होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, अभी तक नहीं हुआ है और मामला यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, पूरे उत्तर भारत में, यानी सच पूछिए तो अब मान लीजिए पंजाब में अभी चूंकि आप जीत गई थी, अभी है बनी हुई, लेकिन वो भी कितना दिन रह पाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और ले दे के झारखंड एक बचा है बीच में, जहाँ भाजपा का शासन नहीं है। नहीं तो उत्तर भारत में माने अब पूरब से लेकर उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम, माने संपूर्ण उत्तर भारत में भाजपा का दबदबा है। दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के बीच का द्वंद कुछ अलग किस्म का है, इसलिए धीरे भाजपा वहाँ अभी इतना पैर नहीं पसार सकी है। इस चुनाव में भी उसको कोई खास माने बढ़ोतरी नजर आई हो ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में ठीक है, मैंने डीएमके मैंने स्टालिन का पराजय हुआ, हार गए, लेकिन उसकी जगह जो भी है, जो आए हैं, जो नए नायक बनकर, जो पहले फिल्म स्टार थे और अब वो तो दक्षिण का रहा है खूबी कि वहाँ रुपाले पर्दे पर जो हीरो होता है वो जनता के बीच भी हीरो बनता है। वहाँ इस तरह का है, हीरो वर्शिप जिसको कहते हैं है। तो इसलिए उस वहाँ हुआ, लेकिन वो उन्होंने भाजपा से स्पष्ट दूरी बनाए रखने की घोषणा कर रखी है। इसलिए भाजपा के लिए दक्षिण अभी भी अभेद किला है। ले देखे यहाँ आंध्र प्रदेश वाले जो है नायडू अपने अपने फायदे के लिए, चाहे जो अपने लाभ के लिए या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार से साठ-गांठ करके चल रहे हैं, लेकिन दक्षिण में भाजपा नहीं है। लेकिन उत्तर में तो उसका हो गया कि पूरा वर्चस्व, और आने वाले ये जो ममता हारी है और जिस तरह का पैटर्न अपना के भाजपा ने उनको पराजित किया है, वो आगे के चुनाव में उसका धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे। कोई उन पर अंकुश लगाने वाला नहीं, और उस पर अंकुश लगा सकता है तो संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर। लेकिन यदि विपक्ष इस हार को, ममता की हार को अपनी हार भी मान के चले, तभी आगे की रणनीति, राजनीति और रणनीति कुछ बन सकती है, वरना कुछ नहीं है। ममता भी सबक सीखेंगी इस हार से, या एकला चलो रास्ते पर चलती रहेंगी। एकला अकेला चलने का उनका जो अहंकार है वो वो बना रहेगा। ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन अभी भी कोई खास नहीं बदला है, क्योंकि भाजपा बंगाल में जीती जरूर है, लेकिन सभी, चाहे देश दुनिया के पर्यवेक्षक हों या अपने देश के, सभी लोग जान रहे हैं कि बंगाल में उन्होंने किस तरह से धांधली गुंडागर्दी हासिल कर, माने का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। ये 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 बेशर्म लोग हैं, इसलिए इस जीत पर जश्न भले मना लें, लेकिन उनको उनको वो पूरी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं। जो लोग उनके समर्थक हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं, वो भी मन ही मन देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को
कि किस तरह से बंगाल में हुआ है चुनाव और सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार ने किया है। चुनाव आयोग का खुफिया तंत्रों का अपने केंद्रीय जो 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 उनके औजार हैं ईडी सीबीआई से लेकर सबका इस्तेमाल, और अब तो सेना का भी माने अर्धसैनिक बल ही उसको कहेंगे, लेकिन उसको उसका भी इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है वो तो बहुत खतरनाक है। और वो देखिए, तो भी विपक्ष अभी भी सचेत होता है कि नहीं। और केजरीवाल, प्रशांत किशोर और ये जो आपके ममता, या जो महाराष्ट्र में जो नेता चाहे और सब लोगों को, नीतीश कुमार, इन जैसे तमाम जो हैं लोग, उनको अभी भी इस बात का एहसास होता है कि नहीं कि वो अब एक ये जो झारखंड मैंने पूरे देश में लोकतंत्र की स्थिति है दयनीय हो चुकी है। और यदि आप लोग सब मिलकर यदि उसका मुकाबला ठीक से नहीं करेंगे, जनता के बीच इन मसलों को ले जाके जनता को गोलबंद नहीं करेंगे, तो काम नहीं चलने वाला है। एक एक कर सब मारे जाएंगे। और वो हुआ है बंगाल में कांग्रेस की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं रही है, दिखाई दे रहा है ना। कांग्रेस चुनाव वहाँ मजबूती से लड़ी ही नहीं, मजबूती से लड़ के भी वो कुछ हासिल कर लेते ऐसा नहीं था, लेकिन कम से कम वहाँ त्रिकोणात्मक मुकाबला तो होता। वो यदि कांग्रेस, सबसे अच्छा तो ये होता है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के साथ यानी तृणमूल कांग्रेस, ये लोग मिलजुल के चुनाव मजबूती से लड़ते, देखकर कम से कम उस समय से उनकी सद्बुद्धि आनी चाहिए थी जब चुनाव आयोग का एकदम निरंकुश तरीके से प्रयोग शुरू हो गया था, तब भी सचेत नहीं हुई। और न ममता को इस बात की चिंता थी, और तो न साथ मिल के लड़े और न मजबूती से लड़े। मजबूती से भी कांग्रेस लड़ती तो वहाँ ये स्थिति नहीं होती। वो चलिए ये सब तो हुआ है, तो अंत में निष्कर्ष यही है कि ये हार जो है केवल ममता बनर्जी की हार नहीं है, डेमोक्रेसी की हार है, संपूर्ण विपक्ष की हार है। और विपक्ष यदि अभी भी नहीं सचेत होता है और एक मजबूत मजबूत गोलबंदी नहीं करता है चुनाव आयोग के खिलाफ केंद्र और भाजपा के खिलाफ, तो ये ये जो उनका सपना है भाजपा का, ये अभी भाजपा रहेगी केंद्र में। मैंने जो आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होने वाला है, यह मैंने वो मैंने 2047 तक का ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं, तो वो हो जाएगा सच, वही होगा। इनको हटाना, इनसे लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार।